रसनी समूह सघन चौपाई। सरस परस लही हिय हर्षाई छंद सवैया सोरठ दोहे। चंद वलय समसो सब सोहे। इस काव्य की सघन चौपाइयां ही चंद्र किरणों के समूह हैं, जिनके सरस स्पर्श से हृदय हर्षित हो जाता है। अनेक प्रकार के छंद, सवैया, सोरठा और दोहे चंद्रवलय के समान शोभायमान हैं। अलंकार, लोकोक्ति, बहुसूक्ति, सक्ति, गुणदोष। चंद्र कला जाने तिन्हें दायक सुख संतोष। काव्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अलंकार, लोकोक्तियां, सूक्तियां, शब्द शक्तियां, काव्य गुण, काव्य दोष आदि सब विभिन्न चंद्र कलाएं हैं, जो सुख और संतोष देने वाली हैं। सरसही सांत करुण रसदोई। बरसत सोम सुधाकर सोई, कथा प्रसंग विविध मन भावही। नित्य नवल रस षटऋतु लाभही। काव्य में शांत रस और करुण रस का जो संचार होता है, वही चंद्रमा की सुधा वृष्टि है। अनेक प्रकार के जो मनोरम कथा प्रसंग हैं, वही ऋतुएं हैं, जो नित्य नया रस लाती रहती हैं। भावन भिक्षु संघ नभ गंगा। सोहत बुद्ध कलाधर संगा, छोट बड़े बहुस्त्रमद अलेखे। सो सब दीप्त नखत नभ देखे। भिक्षुओं का संग ही सुंदर आकाश गंगा है, जो बुद्ध रूपी चंद्रमा के साथ शोभायमान होता है। छोटे बड़े और भी असंख्य भिक्षु हैं, वे सब आकाश में आलोकित होने वाले तारे हैं। शुक्र भय भल सारी कुमारु। करहिन दसहु दिसी दीप्ति प्रसारु, भद्र महाकश्यप गुरुतूला। कोलित मंगल मंगल मूला। तेज प्रकाश वाले सारे पुत्र सुंदर शुक्र तारे के समान हैं, जो दसों दिशाओं में अपने यश रूपी प्रकाश को प्रसारित करते हैं। भंते महाकाश्यप बृहस्पति हैं, जो महामौदगल्यायन कल्याणकारी मंगल हैं। भिक्षु अनंद उमगी अनुरागे। रोहिणी सोई सतत सहलागे, देवदत्त के हे जानिय राहू। ससी उत्कर्ष दहै उर दाहू। भिक्षु आनंद उमंगित होकर अनुराग से भरे हुए रोहिणी नक्षत्र हैं, जो निरंतर बुद्ध रूपी चंद्रमा के साथ लगे रहते हैं। दुष्ट देवदत्त को राहु समझना चाहिए, जिसके हृदय में चंद्रमा के उत्कर्ष से दाह पैदा होता है। लोपन चहत कुचक्र करी चंद्र ग्रहण समसोई। ओहिन विफल षड्यंत्र सब सो जनु उग्रह होई। देवदत्त रूपी वह राहु अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके बुद्ध रूपी चंद्रमा को लुप्त करना चाहता है। उसके वे षड्यंत्र चंद्र ग्रहण के समान हैं। जब वे विफल हो जाते हैं, वही चंद्रमा का उग्रह अर्थात मोक्ष है। बीच सभा में है लक्ष्य लगावे। चिंचा मेघ घटा मडरावे, छीन शरीर भय तपधारी। भय उरुबेल अमावस्कारी। चिचा नामक जो साध्वी बीच सभा में दोषारोपण करती है, वह चंद्रमा के ऊपर मंडराने वाली काली घटा है। उर्वेला में कठिन तपस्या करते करते जब शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है, वही काली अमावस्या है। भा जब धम्म प्रवर्तन कासी। आई लसी भली पूरन मासी, प्रश्न उत्तर संवाद समच्छा। जाने साम सुकुल जुग पच्छा। भिन्न भिन्न रुचि होई जहाना। चंद्रोदय के निंदक नाना। जब सारनाथ काशी में बुद्ध के द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन किया जाता है, वह सुंदर पूर्णमासी है। काव्य में प्रश्नोत्तर के रूप में आमने सामने जो संवाद होते हैं, वे कृष्ण और शुक्ल पक्ष हैं। प्रश्न कृष्ण पक्ष तथा उत्तर शुक्ल पक्ष के द्योतक हैं। संसार में भिन्न भिन्न रुचियों के लोग होते हैं, अस्तु चंद्रोदय की निंदा करने वाले भी अनेक हैं। को कमल मल मानस भोजी। रवि कुल ईस प्रलंबन खोजी, तिन्हीं न शुभ चंद्रोदय भावे। शीतल रश्मि बदन मुरझावे। मिथ्या दृष्टि रखने वाले पाठक और श्रोता ही चकवा, चकवी और कमल कमलिनी हैं, जो दूषित ग्रंथों के जलाशयों से ब्रह्मवाद रूपी कोई और वर्णवाद रूपी सिवार खाते हैं और सूर्यवंश में ईश्वर के सहारे की खोज करते हैं, अर्थात सूर्यवंश में ईश्वर के अवतार की कल्पना करके उसी के भक्तिभाव में लगे रहते हैं। उन्हें गौतम बुद्ध रूपी चंद्रमा का उदय अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी शील रूपी शीतल किरणों से उनके मुख मलिन हो जाते हैं। स्त्रमन चकोर भ्रमण गुण भेवी। संतत सील सुधाकर सेवी, बिहरहीन बोध बिटप अवगाही।
ते चिन्मय चंद्रोदय चाही। श्रमण रूपी चकोर भ्रमण के गुण को जानने वाले हैं। वे सदैव बुद्ध रूपी चंद्रमा के शील रूपी अमृत का सेवन करते हैं। ज्ञान रूपी वृक्ष में विहार करते हैं। वे ज्ञान स्वरूप चंद्रोदय के अभिलाषी होते हैं। बुद्ध उपासक जगत जे कुमुद कुसुम समसोई। चौपत चौगुन चाव चित चंद्रोदय जब हो। संसार में जो बुद्ध के उपासक हैं वे सब कुमुद पुष हैं। जब चंद्रोदय होता है तो उनके चित्त का उत्साह चौगुना हो जाता है। रूपक चारु बिचारी विवेकु। बरनी कहेउ चंद्रोदय एकु पुनि बरनु चंद्रोदय आना। गुन्हिन सुधी जन रूप विधाना। विवेक से विचार कर चंद्रोदय का एक सुंदर रूपक मैंने वर्णित किया है। इसके पश्चात मैं चंद्रोदय के दूसरे रूपक का वर्णन करता हूँ। विद्वान लोग इस रूप विधान को भी समझें। प्रज्ञा पारद पाई सुजातु। गंधक सील समाधि सुधातु बार बार बहु सोधी बनावा। चंद्रोदय रस नाम धरावा। मैंने प्रज्ञा रूपी श्रेष्ठ पारा, शील रूपी गंधक तथा समाधि रूपी स्वर्ण प्राप्त करके तीनों को बार बार अनेक प्रकार से शोध कर जो रस बनाया है उसका नाम चंद्रोदय रखा है। करी रस पाक कुशल कविराजू। भेषज कीन्ह भुवन सरताजू। ताप त्रिविध त्रय दोष निवारक। ओज तेज बल बुद्धि प्रसारक। कुशल कविराज के द्वारा रस परिपाक करके यह विश्व प्रसिद्ध औषधि बनाई गई है। यह तीनों तापों और तीनों दोषों का निवारण करने वाली है। यह ओज तेज बल और बुद्धि को बढ़ाने वाली है। राग द्वेष अरु मोह पसारू। सोई बात कफ पित्त बिकारू। होई सन्नी जब तीन हो कोफी। धम्म बोध दृग तारक लोभी। राग द्वेष और मोह का विकास ही क्रमशः वात कफ और पित्त के विकार हैं। जब किसी व्यक्ति में इन तीनों दोषों का प्रकोप एक साथ होता है तो उसे सन्निपात हो जाता है। उस समय धर्मबोध रूपी आंख के तारे लुप्त हो जाते हैं। सानी मधुर श्रद्धा मधुलेई। बुद्ध चरित चंद्रोदय देई। ओहिन समित तब तीन हो दोषु। भव दुख खोई होई संतोषु। तब श्रद्धा के शहद में सानकर उसे बुद्ध चरित रूपी चंद्रोदय रस देना चाहिए। इससे तीनों दोष शांत हो जाते हैं। सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं तथा रोगी को संतोष प्राप्त हो जाता है। एही विधि रस सेवन किए नासत सन्नि समूर। धम्म बोध जागत हिये भागत संभ्रम सूर। इस प्रकार रस का सेवन करने से सन्निपात जड़ से नष्ट हो जाता है। हृदय में धर्म ज्ञान की ज्योति जागृत हो जाती है तथा संभ्रम और शूल भाग जाते हैं। भयहु निरोग करे परहेजा। न तो पुनि परै मरण की सेजा। ले सुपथ कुपथ बचाई। अंट संट सब ले न खाई। निरोग होने के बाद भी परहेज करना आवश्यक है, अन्यथा रोगी पुनः मरणासन्न हो सकता है। अतः उसे कुपथ्य को बचाकर सुपथ्य लेना चाहिए। अनाप सनाप न खाना चाहिए। गाय दुधार स्त्रमन सत्संगु। पंचशील पय आठों अंगु। नित्य पिए बल बुद्धि बढ़ावे। चमक चरित्र दमक मुख आवे। श्रमणों का सत्संग दुधारू गाय है जो पंचशील और अष्टांगिक मार्ग रूपी दूध देने वाली है। इस दूध को नित्य पीने से बल बुद्धि की बढ़त होती है। चरित्र में चमक और मुख में कांति आती है। पूरक पिटक निपात निकाऊ। घीऊ घर ही नहीं हाट बिकाऊ। खाई विवेक खरागी खराई। तन मन चोपी चढ़े चिकनाई। पिटक निपात निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ रूपी पात्रों में भरा हुआ ज्ञान रूपी घी तो घर में ही उपलब्ध है, वह बाजारों में नहीं बिकता। उसे विवेक की तेज अग्नि में तपाकर खाना चाहिए। इससे शरीर और मन स्वस्थ और सुंदर होते हैं। कल्पित गल्प जाल बहुत होते। बिखी बाजार अनर्गल पोथे। एक धर्म ग्रंथ के छाप लगाए। बर्नवाद बिश पूरक पाए। नाम नयन सुख आंधर दिखे।
तिन्ही तजय कटु मिर्च सरीखे। कल्पित और थोथी गप्पों के जाल से भरे हुए बड़े बड़े पोथे बाजारों में बिकते हैं। वे अपने ऊपर धर्म ग्रंथ की छाप लगाए रहते हैं, लेकिन वे सब के सब जातिवाद के जहर से भरे होते हैं। उनका नाम तो नयन सुख है, पर वे सब के सब अंधे होते हैं। अस्तु उन्हें कड़वी मिर्च के समान त्याग देना चाहिए। प्रवचनकार प्रवचनकारी, बाघी ताग तिलक ध्वज धारी, जे धरतीहु के भेद न जानही, स्वर्ग नरक के मर्म बखानहीन, चिकनी चुपरी बहु बखी बनाई, खाए न सो सब तेल खटाई। संसार को ठगने वाले ऐसे बहुत से उपदेशक हैं जो कंधे में जनेऊ और माथे पर तिलक धारण करके इधर उधर घूमते रहते हैं। वे इस पृथ्वी के भेद भी नहीं जानते, पर स्वर्ग और नरक के रहस्यों का बखान करते हैं। वे अनेक चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर बकवास करते हैं। उनकी वह बकवास तेल और खटाई के समान है। उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेखी सुपथ कुपथ इमिले की दे बिहाई, कोई निरुज रस खाए पुनि ओच तेज बल पाई। इस प्रकार सुपथ्य और कुपथ्य का विचार करके सुपथ्य लेना चाहिए और कुपथ्य छोड़ देना चाहिए। तभी बुद्धचरित रूपी चंद्रोदय रस खाने से मनुष्य पूर्ण निरोग होगा तथा उसमें ओज तेज और बल की वृद्धि होगी। केही विधि बोध अमल उर आवा, केही विधि लोक सुगम पथ पावा, केही विधि जागी सुमति मन मोरे, सो सब सोधी बतावो थोरे। मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान कैसे आया, मैंने संसार में सरल मार्ग कैसे पाया, मेरे मन में सद्बुद्धि कैसे जागी, ये सब बातें मैं विचार कर संक्षेप में बताता हूँ। जे बांचही जिये जांचही जेव, सुमति कदाचित पावही तेऊ, प्रथम न मोहि मिले गुरु सांचे, मैं पछियाई चलेऊ बिनु जांचे। जो लोग इस काव्य को पढ़े और इसकी जांच करें, शायद उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसी आशा से मैं ये बातें बता रहा हूँ। पहले मुझे सच्चे गुरु नहीं मिले, मैं बिना जांच किए ही उनके पीछे चल पड़ा। तिन बहु मोह बिपिन भटकावा, कभू न पंथ जथारथ पावा, बहुविधि कीन्ही भ्रमित मति मोरी, तदपि न देऊ तिन्ही कछु खोरी। उन गुरुओं ने मुझे अज्ञान के जंगल में बहुत अधिक भटकाया, मुझे कभी सही मार्ग नहीं मिल पाया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी बुद्धि भ्रमित की, फिर भी मैं उन्हें कुछ दोष नहीं देता। ते जब आपु न पाइन ही रहा, तो पथ मोहिन गहा भी कहा, गोबर कीच बिमेलित बारू, तिन पद रेणु न अंजन चारू। जब उन्होंने स्वयं सही मार्ग नहीं पाया तो मुझे क्या बताते। उनके पैरों की धूल गोबर और कीचड़ से मिली हुई बालू थी, वह सुंदर अंजन नहीं थी। सेंतही आंजी आंजी दृक फोरे, जागु प्रबोध न मानस मोरे, संतही कीन्ह पदोदक पाना, जागु विवेक न मोह नसाना। मैं व्यर्थ ही उसे आज आज कर अपनी आंखें फोड़ता रहा, मेरे मन में ज्ञान जागृत नहीं हुआ। मैं व्यर्थ ही उनका चरणोदक पान करता रहा, न तो मुझ में विवेक जागा और न अज्ञान ही नष्ट हुआ। सील बिरत मन सन्निरत आडंबर पाखंड, मिलेऊ न सरस रसाल तरु सेवत थकेऊ अरंड। मेरा मन शील से विमुख होकर आडंबर और पाखंड में लगा रहता था। मुझे सद्धर्म रूपी सरस आम्र वृक्ष नहीं मिला था, आथ मैं अधर्म रूपी अंडी के वृक्ष की सेवा करते करते थका जा रहा था। एक बार बनी तीरथ बासी, कछु दिन आए रहे पुर काशी। इत उत बागी नगर में है नाना, देखेऊ दर्शनीय अस्थाना। काशी, एक बार मैं तीर्थवासी बनकर कुछ दिनों के लिए काशी नगर में आकर रहा। नगर में इधर उधर घूमकर मैंने अनेक दर्शनीय स्थान देखे। एक दिवस जे सन्मति जागी, आयो सारनाथ अनुरागी। मूर्ति मंजू तथागत केरी, भाव विभोर भयो ही हेरी। एक दिन मेरे मन में सद्बुद्धि जागृत हुई तो मैं प्रेम भाव से भरकर सारनाथ आया।
वहां तथागत की सुंदर मूर्ति देखकर मेरा हृदय भाव विभोर हो उठा। बैठे ध्यान मगन मतिधारी, मानहु शांत करुण अवतारी, भीतिन चित्र विनिर्मित नीके, श्रद्धा भाव जगावही जी के। वे ध्यानमग्न मुद्रा में इस प्रकार बैठे थे मानो शांत एवं करुण रस के अवतार हों। विहार की दीवालों पर सुंदर चित्र बने हुए थे जो हृदय में श्रद्धा भाव जगाते थे। सुलभ सुग्रंथ सुधी जन लेखे, दारु फलक पर सज्जित देखे, परम प्रसन्न भयु तिन पाई। ले तत्काल पढ़ेउ घर आई। वहां अनेक विद्वानों द्वारा लिखे हुए सुंदर ग्रंथ भी उपलब्ध थे जिन्हें मैंने लकड़ी के एक पटल पर सजे हुए देखा। मैं उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उन्हें शीघ्र ही ले लिया और घर में आकर पढ़ा। आलोकित उर्लोक में है ज्ञान अरुण आलोक, चूरित मोह प्रसूत तम दूरित संशय शोक। उन्हें पढ़ते ही मेरे हृदय लोक में ज्ञान रूपी उत्पन्न अंधकार नष्ट हो गया। सभी संशय और सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हो उठा। अज्ञान से शोक दूर हो गए। दुर्लभ ज्ञान सुलभ इमी भयऊ, मनहु अमोल रतन मिली गयऊ। सिर बल ठाढ़ रहेऊ अब लागी, पद बल ठाढ़ भयऊ जनु जागी। मुझे दुर्लभ ज्ञान इस प्रकार प्राप्त हो गया मानो कोई अमूल्य रत्न मिल गया हो। अब तक मैं सिर के बल खड़ा था, अचानक जागृत होकर मानो पैर के बल खड़ा हो गया। सहज ही मूर मर्मु सब भापा, बासन मुक्त भयऊ जनु ढापा। जोत गई पुनी आँखिन पाई, मोह बिपिन पथ दीन्ह दिखाई। मैंने सहज ही मूल रहस्य को भांप लिया, मानो ढका हुआ बर्तन मुक्त हो गया। मेरी आंखों में एक नई ज्योति आ गई। अज्ञान के जंगल में रास्ता दिखाई देने लगा। बुद्ध दयानिधि बिस्व बिलोचन, कोह मोह मदमार विमोचन। मार्गो मध्य दिखाइन ही जोई, संसुख सूझी परेउ पथ सोई। करुणासागर बुद्ध इस विश्व के नेत्र हैं। वे काम, क्रोध, अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। उन्होंने संसार को जो मध्यम मार्ग दिखाया है, उस समय वही मार्ग मुझे सामने दिखाई देने लगा। पुनि निज संगिन संग सहर्षु, मिली जुली कीन्ह विचार विमर्शु। मोह मत नीक प्रबुद्धन लागा, अमित उछाह उमगी जे जागा। तब मैंने हर्षपूर्वक अपने साथियों के साथ मिलजुल कर विचार विमर्श किया। मेरे प्रबुद्ध साथियों को भी मेरा मत अच्छा लगा। हम सबके हृदयों में अत्यधिक उत्साह उमंगित होकर जाग पड़ा। शुभ दिन दीक्षा लेन हित शुभ सम्मेलन कीन्ह, धम्म दान हित निवर्ण धम्म निमंत्रण दीन्ह। हम लोगों ने शुभ दिन को दीक्षा लेने के लिए एक शुभ सम्मेलन किया तथा धर्मदान देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को धर्म निमंत्रण दिया। सन 1985, तिथि 14 अक्टूबर मासी। धम्म सभा भई ग्राम अबेरा, आई जमेऊ जमघट घनेरा। सन 1985 के अक्टूबर महीने की 14 तारीख को अबेर ग्राम में धम्मसभा का आयोजन हुआ, जहां पर श्रोताओं का बहुत बड़ा जमघट आ जमा। एक उपासक संग लगाए, नीवर सील रतन तेहे आए। बदन प्रशांत नयन गंभीरा, शोभित काय कसायक चीरा। एक उपासक साथ लिए हुए भंते शीलरत्न उस सभा में आए। उनकी मुख मुद्रा शांत थी, नेत्र गंभीर थे, शरीर पर काशाय वस्त्र शोभायमान थे। सरल स्वभाव दया के सागर, जानी परे सब सद्गुण आगर। गुरु प्रसाद गुरु शिष्य ललामु, सद्गुण सदन मदन उपनामु। वे सरल स्वभाव वाले, अत्यंत दयालु तथा सर्वगुण संपन्न जान पड़े। गुरु के श्रेष्ठ शिष्य का नाम गुरु प्रसाद था, उपनाम मदन था। वे अच्छे गुणों से युक्त थे। भाषण भव्य प्रथम तिन दीन्हा, हर्षनाद सुनी लोगन कीन्हा। सील निरूपण करी मतिमंतु, दीक्षा दान दीन्ह गुरु अंतु। पहला सुंदर भाषण उन्हीं ने दिया। उसे सुनकर सब लोगों ने हर्षनाद किया। अंत में पंचशील का विवेचन करके मेधावी गुरु ने धम्मक दीक्षा दी।
सी ग्रहण करी शिष्य 50 भय तहाँ पर बुद्ध उपासक तिन में है एक अहौ में आपू शुद्ध भयो मन बुद्ध प्रतापू। पंचशील ग्रहण करके वहां पर 51 शिष्य बुद्ध के उपासक बन गए। उनमें से एक मैं स्वयं हूँ। बुद्ध के प्रताप से मेरा मन शुद्ध हो गया है। सील सदन गुरु पाई पुनि मदन सरिस गुरु भाई बढ़ेव अवनी तजी मोर मन चढ़ेड़ गगन पर जाई। शील संपन्न गुरु और मदन के समान गुरु भाई को पाकर मेरा मन धरती को छोड़कर आकाश में उड़ने लगा। मैं कछु नीकी करू कविताई। जब गुरु जानी गए गुरु भाई उंगी उछाह बढ़ावन लागे मोचित चोप चढ़ावन लागे। जब मेरे गुरु और गुरु भाई को यह पता चला कि मैं कुछ अच्छी कविता करता हूँ तो वे उमंगित होकर मेरा उत्साह बढ़ाने लगे और मेरे चित्त में चाव पैदा करने लगे। लिखो चरित्र समन भव सोकू सफल करहु निज जीवन लोकू जदपि जरागत जीवन थोरा करी न सकऊ कवि कर्म कठोरा गुरु अनुदेश अनुज अनुरोधु धारी तत्पि सिर दीन्ह प्रबोधु। कहने लगे सांसारिक शोकों को शांत करने वाले गौतम बुद्ध का चरित्र लिखो और संसार में अपना जीवन सफल करो।